दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्टॉक मार्केट जार्गन्स के ऊपर। अब ये स्टॉक मार्केट जार्गन्स क्या होते हैं? हर इंडस्ट्री में कुछ अपने वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी भी एक्शन को डिफाइन करने के लिए। जैसे हमारी स्टॉक मार्केट में जैसे कुछ लोग शेयर बोलते हैं, कुछ लोग इक्विटी बोलते हैं, सबके अपने अपने वर्ड्स हैं। ऐसे शेयर मार्केट में बहुत सारे वर्ड्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जो कि आम आदमी को नहीं समझ में आते हैं। स्टॉक मार्केट के बाहर की दुनिया के लिए वो लोग अनजान हैं उन वर्ड से। बट जब कोई सीखने आता है स्टॉक मार्केट, जैसे कि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और सीख रहे हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली अप्रोच करा और उन्होंने कहा कि बीच बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो सर के ऊपर से निकल जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता कि इसका मतलब ही क्या है। फिर हमें कई बार पॉज करके गूगल करना पड़ता है और या फिर हम नोट कर लेते हैं क्योंकि बाद में गूगल करेंगे और कई बार रह जाते हैं। मतलब टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री के अंदर के वर्ड्स हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, बाहर के लोग उन्हें नहीं समझते हैं। सो मैंने फाइंड आउट किए क्या क्या पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी वर्ड्स, बट जितने भी पॉसिबल हो सके मैंने यहाँ पे वो जार्गन्स निकाले हैं और मैं आज आप लोगों को स्टॉक मार्केट के जार्गन्स बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग जब इसके बाद इन जार्गन्स को जानने के बाद आगे कोई किताब पढ़ें या किसी न्यूज़ को देखें या किसी यूट्यूबर को फॉलो करें, आपको पता हो जो वर्ड यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, एक्चुअली में वो आप लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एजुकेशनल वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं एक फुल टाइम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर हूं और मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट जार्गन्स। चलिए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जार्गन क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला जार्गन्स है। मैं आपको समझाऊंगा ज्यादा क्यों यूज होता है। पहले हम समझते हैं इसका मतलब। लॉन्ग पोजीशन, आप देख पा रहे हैं इस फोटोग्राफ में, इस पिक्चर में, ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये ग्रोथ दिखा रहा है। जो पिक्चर दिखा रही है वो ग्रोथ दिखा रही है। इसका मतलब, इसका मीनिंग हुआ टू बाय अ स्टॉक और अ इंडेक्स इन अ व्यू दैट इट विल गो अप। मतलब आपने कोई स्टॉक या इंडेक्स कुछ बाय किया है या कोई आप शेयर बाय किया है और आपका व्यू है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, वो हो गया लॉन्ग पोजीशन बनाना। इसका यूजेस क्या आप लोगों को सुनोगे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या फिर जो कभी आप न्यूज सुनो तो उसमें कहते हैं लोग लॉन्ग पोजीशन बना के जानी चाहिए, मार्केट लॉन्ग पोजीशन के लिए अच्छी है। या कोई कहे कि आज मैं लॉन्ग पोजीशन लेके जा रहा हूँ, आज मैं निफ्टी पे लॉन्ग हूँ, मैं रिलायंस पे लॉन्ग हूँ। तो मतलब वो सब उनका सबका व्यू ये है कि ये शेयर या ये इंडेक्स अब ऊपर जाएगा यहाँ से और तभी उनको प्रॉफिट होगा, वो पोजीशन होगी लॉन्ग पोजीशन। उसके बाद एक्सपेक्टेशन कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, यही एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग पोजीशन की। ड्यूरेशन, कोई ड्यूरेशन नहीं। लॉन्ग पोजीशन बनाने की दोस्तों कोई ड्यूरेशन नहीं है। आप लोग हो सकते हो 5 मिनट के लिए, आपने हाफ एन आवर के लिए बनाई है, आपने सुबह शाम के लिए बनाई है, आपने एक हफ्ते के लिए बनाई है, 1 महीने के लिए बनाई है, 1 साल के लिए बनाई है। दैट इज डिपेंड अपॉन योर व्यू, डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप सुबह से शाम के लिए लॉन्ग पोजीशन लेंगे। आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप कुछ वीक्स के लिए बनाएंगे। आप स्कैल्पर हैं सो आप बनाएंगे कुछ मिनटों के लिए। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये इंट्राडे, पोजिशनल स्विंग, ये सब क्या होता है, सो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। आई थिंक मेरी प्लेलिस्ट की 2nd वीडियो है, ट्रेडिंग एंड इट्स टाइप। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप खुद जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होते हैं, किस किस स्टाइल से ट्रेडिंग की जाती है। तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपका व्यू सिर्फ दिन भर का है। आप स्कैल्पर हैं तो सिर्फ 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जितने की ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आप वीक्स के लिए पोजीशन बना रहे हैं। आप पोजिशनल हैं तो मे भी आप मंथ के लिए पोजीशन बना रहे हैं। आप किसी भी ड्यूरेशन के लिए पोजीशन बनाएं जब तक आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगी। शॉर्ट पोजीशन, दोस्तों शॉर्ट पोजीशन क्या हुआ, तो कुछ ना कुछ तो इस नाम से ही समझ रहे होंगे आप। पहले मैंने लॉन्ग पोजीशन बताई, अब मैंने शॉर्ट बताई। तो शॉर्ट पोजीशन जस्ट अपोजिट ऑफ द लॉन्ग पोजीशन। आपने किसी चीज को सेल किया है इन अ व्यू, आपने शॉर्ट किया है किसी को इन द व्यू दैट स्टॉक और मार्केट विल गो डाउन। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, बड़ा फेमस हुआ था वर्ड हिंडनबर्ग। अ शॉर्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन है। शॉर्ट सेलर क्या है, मेरे दोस्तों ने भी मेरे से बहुत पूछा। उन्हें पता है कि मैं तो स्टॉक मार्केट में रहता हूं, तो उन्होंने मेरे से पूछा यार ये शॉर्ट सेलर क्या होता है। शॉर्ट का मतलब है कि आपकी एंटिसिपेशन है कि ये चीज जो आप सेल कर रहे हैं वो नीचे जाएगी, मतलब आपकी शॉर्ट पोजीशन बनाई है आपने उसके अंदर। वो इंडेक्स हो सकता है,
या कोई स्टॉक हो सकता है। जहां पे भी आपका व्यू नेगेटिव है वो आपकी शॉर्ट पोजीशन कहलाएगी। और इसकी यूजेस क्या, आप जैसे हम लोगों को सुनते हैं कि उन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है, ऐसे आप लोगों को सुनोगे कि ये बाजार शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए अच्छा है। ये लोग कहेंगे आज मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है। कभी कभी आप न्यूज में सुनते होंगे कि एक शॉर्ट की कॉल आई है, आप इस स्टॉक को शॉर्ट कर दीजिए। तो इन सब का मीनिंग ये है कि वो आप एक व्यू लेके चलेंगे कि ये स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगा। जब वो स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं। अगर वो ऊपर जाने लगेगा तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन की तरह सिंपल नहीं है कि आप डेज वीक कभी भी बना लो। दोस्तों, दो सेगमेंट होते हैं मार्केट के, कैश सेगमेंट एंड डेरिवेटिव्स। कैश सिंपल ट्रेडिंग है, जैसे सब लोग सिंपल समझते हैं, मैंने रिलायंस लिया या HDFC का शेयर में ट्रेड कर रहा हूँ या किसी भी कंपनी के शेयर में ट्रेड कर रहा हूँ, तो कैश में ट्रेड कर रहा हूँ, डायरेक्ट शेयर के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, तो कैश मार्केट होती है। और दूसरा होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनकी वैल्यू डिराइव की जाती है। जैसे रिलायंस के डेरिवेटिव्स होंगे, निफ्टी के डेरिवेटिव्स होते हैं। दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगी दोस्तों। बेसिक खत्म कर ले, डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत जल्दी डिटेल वीडियो होगी। बट अभी के लिए आप समझ लीजिए, शॉर्ट पोजीशन के अंदर कैश में ओनली इंटरडे शॉर्ट कर सकते हैं। कैश सेगमेंट में आप सिर्फ इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सुबह शॉर्ट किया है तो शाम को आपको पोजीशन कवर करनी ही होगी। यू कैन नॉट कैरी द पोजीशन। आप कल तक नहीं लेके जा सकते पोजीशन को। अगर आपने रिलायंस को सुबह शॉर्ट कर दिया कि मैं 2400 रुपये पे शॉर्ट कर रहा हूँ, ये गिर के अब 2400 से 2300 या 2350 या 2370 2380 आ गया, या आपके अगेंस्ट चला गया 2405 2410 2450 2500 कुछ भी हुआ हो, आप उस पोजीशन को अब 330 मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज करेंगे। नहीं क्लोज करेंगे तो दोस्तों आपको पेनल्टी लग जाएगी। F&O सेगमेंट में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में आप शॉर्ट पोजीशन कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ महीनों के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में यू कैन गो फॉर एनी ड्यूरेशन। कैश सेगमेंट में ओनली इंट्राडे। पोजीशन साइजिंग, ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पोजीशन साइजिंग। मतलब अभी तो मैं सिर्फ जारगन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग का इफेक्टिव यूज करना आना बहुत जरूरी है। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज यूज्ड इन ट्रेड। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 50 लाख रुपए हैं। वैसे कोई भी नहीं करता ऐसा, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। नया रूकी, नया बंदा, एमेच्योर बंदा ही ये गलती करता है कि जिसका जितना पैसा है पूरे पैसे की ट्रेड कर डालता है और पूरे पैसे पे नुकसान ले लेता है। 50%, 40%, 60%, 70% मैक्सिमम अपने कैपिटल पे ही ट्रेड लेनी चाहिए। अपने पूरे कैपिटल को ट्रेड में नहीं घुसाना चाहिए, और एक सिंगल ट्रेड में तो बिल्कुल ही नहीं घुसाना चाहिए। पोजीशन साइज क्या हो गया, जैसे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है और आपने कोई ट्रेड में सिर्फ 40 लाख के लिए, 30 लाख के लिए, 10 लाख के लिए, तो वो आपकी पोजीशन साइज हो गया। सोचिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है और आपने 10 लाख की पोजीशन ली है, तो आपका पोजीशन साइज क्या हो गया, 1/10 of your total capital. So this is called position sizing. Uses क्या है? Uses ये है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि I have a position of 10 lakh rupees और I have a position of 10 lots in Nifty. Lots में भी बात की जाती है, फ्यूचर ऑप्शंस में lots में बात की जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल सी इंपॉर्टेंस तो यही है, द हायर द पोजीशन साइज हायर द रिस्क एंड रिवॉर्ड। बड़े पैसे पे बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो दोस्तों बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों पोजीशन साइज, जब आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाते हैं, आपको कुछ समय हो जाता है या आप सीख लेते हैं मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाता है, मार्केट को समझा कैसे जाता है। जब मार्केट आपको दिखे कि मार्केट जो आप प्लान कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बट फिर भी आपको ट्रेड तो दे रही है मार्केट, तो आप पोजीशन साइज कम रखिए। फुल पोजीशन साइज तभी यूज कीजिए जब मार्केट आपको परफेक्ट ट्रेड दे रही है आपके प्लान के अकॉर्डिंग। जो आपने मॉर्निंग में प्लान किया है या वीकेंड में बैठ के एनालिसिस किया, उसके हिसाब से प्लान किया है, मार्केट वैसे ही खुल रही है, वैसे ही चल रही है, तो आप पूरी पोजीशन साइज के जाइए। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही है फिर भी आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आप अपने 50% या 25% पोजीशन साइज से ही ट्रेड लीजिए। यही एक तरीका है लॉन्गर रन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। की पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैनेजमेंट ऑफ पोजीशन साइज is a key of a profitable trader. Carry a position. आपको बताया मैंने, लॉन्ग पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन होती है, राइट? अगर आपने लॉन्ग बनाई है या शॉर्ट बनाई है तो आप उस पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। मतलब आपने सुबह रिलायंस का शेयर लिया 2400 रुपए में, अब आप क्या कर रहे हैं, उस रिलायंस के शेयर को आप सेल करके नहीं जा रहे हैं जो सुबह लिया था आपने, चाहे आपको प्रॉफिट हुआ है चाहे लॉस हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं,
उस शेयर को लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कल देखूंगा मैं क्या करूंगा या अगले हफ्ते देखूंगा, मतलब आप इंट्राडे में उस पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं कैरी अ पोजीशन। या आपने निफ्टी शॉर्ट किया है 18,300 के लेवल पे और आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे नुकसान हो रहा है, बट आप उसको स्क्वायर करके नहीं जा रहे हैं शाम को 3:30 पे, आप उसे कैरी कर रहे हैं कल के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, तो उसे कहते हैं पोजीशन को कैरी करना, कैरी अ पोजीशन। यूजेस क्या होता है? यूजेस सिंपली होता है आई एम कैरिंग माई लॉन्ग पोजीशन फॉर द नेक्स्ट डे, आई एम कैरिंग माई पोजीशन फॉर अ वीक, आई विल नॉट स्क्वायर अप माई पोजीशन, आई विल कैरी माई पोजीशन टुडे। सो समझ जाइए, जैसे कोई आपको एडवाइस करे किसी दिन, आप कोई किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और आप कोई ट्रेड लिया, वो आपसे कहे कि अपने पोजीशन को कैरी करके जाना है, तो समझ जाइए कि आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, आपको कैरी करके जाना है। वैसे तो किसी की बातों में ना आए, अपनी अकल लगाएं। कोई कुछ भी कहे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे या फिर न्यूज में, आपको देखना है कि भैया आपका प्रॉफिट लॉस क्या है। पोजीशन को तभी कैरी कीजिए अगर वो पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है। पोजीशन को कभी भी मत कैरी कीजिए जब अगर आप लॉस में है। आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा था, आपका प्लान था 110 115 जाएगा, लेकिन वो 95 98 आ गया है, 97 आ गया है या 90 आ गया है, और आप सोच रहे हो अरे यार कल आ जाएगा शायद, इसको लेके चला जाऊंगा, तो आप फंस सकते हैं दोस्तों। अगले दिन वो शेयर और 5-7 रुपए नीचे खुल सकता है और वहां आप फंस जाएंगे, आप निकल नहीं पाएंगे, तब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। दूसरी तरफ अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का लिया था और वो 3:30 पे 110 111 112 रुपए का चल रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप प्रॉफिट में हैं, आप पोजीशन लेके जा सकते हैं। कल अगर नेक्स्ट डे अगर 5-7 रुपए नीचे खुल भी गया तो आपका कुछ लेके थोड़ी जा रहा है। 100 रुपए भी खुल गया जहां खरीदा था आपने, तब भी आपको नुकसान नहीं दे रहा है। 1-2 रुपए नीचे भी खुल गया और ज्यादा नीचे खुल गया, तब भी 1-2 रुपए का नुकसान है। और अगर आपकी डायरेक्शन में ऊपर खुल गया तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट ओवरनाइट मिल जाएगा। रिस्क प्रॉफिट पे लिया जाता है, लॉस के ऊपर रिस्क नहीं लिया जाता कि मैं पहली 10,000 रुपए के लॉस में हूं, मैं 10,000 का रिस्क लेके जाऊं, मैं 10,000 के प्रॉफिट में हूं तो मैं 5,000 का रिस्क लेके जाऊंगा। इस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आपके एनालिसिस के हिसाब से जो भी आपने शेयर या इंडेक्स बाय किया है वो आपकी डायरेक्शन में अभी और जाएगा। आपको लग रहा है, अगर आपने सोचिए निफ्टी 18,000 पे लिया था, वो 18,200 पे पहुंच गया है, आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं, आपको नहीं है इसका जगह है 18,300 तक जाने की, इसका जगह है 18,400 तक जाने की, तब आप कैरी करके जाते हैं पोजीशन को। दूसरी चीज होती है दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान रखना है, ओवरनाइट बहुत कुछ हो जाता है। अगर आपको नहीं पता ओवरनाइट क्या होता है, ओवरनाइट रिस्क क्या होते हैं, तो दोस्तों मैंने वो अपने पिछले वीडियोस में समझा रखा है। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि ओवरनाइट रिस्क कौन कौन से होते हैं। ओवरनाइट रिस्क से बचने के लिए आपको अपनी पोजीशन हेज करनी चाहिए। हेज करना क्या होता है? हेज करना मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, अगर आपने किसी कहीं लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो साथ साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन भी बना लेते हैं, उसे हेज करना कहते हैं। बट अभी आपको डेरिवेटिव्स नहीं सिखाए मैंने, तो मैं अगर हेजिंग सिखाने लग जाऊंगा जस्टिफाई नहीं होगा हमारे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के साथ। सो अभी के लिए आप हेज करना समझ लीजिए, मतलब प्रोटेक्ट करना, ओवरनाइट रिस्क से प्रोटेक्ट करना। अगर आप अपनी पोजीशन को हेज कर देते हैं तो आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है, खत्म नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में लॉस कभी खत्म नहीं होता है। लॉस तभी खत्म होगा जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लोगे। अब लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ जो भी हुआ, ओवरनाइट छोड़ के जा रहे हो अपनी पोजीशन को, तो उसको हेज करके जाओ। हेज करने से आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा, आपको रात को नींद अच्छे से आएगी और आप नेक्स्ट डे अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ओवरनाइट रिस्क, एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कैन हैपन आफ्टर द मार्केट आवर्स। ओवरनाइट रिस्क के ऊपर आई थिंक पिछले वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात करी है, ओवरनाइट रिस्क क्या होता है, तो आप मेरा पिछला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें डिटेल में कन्वर्सेशन है ओवरनाइट रिस्क के ऊपर। मार्केट आवर्स मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है कि ओवरनाइट रिस्क क्या होते हैं और क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। 3 बजे मार्केट क्लोज हुई तो आपके शेयर का भाव, मैं एक राउंड नंबर लेता हूँ, 100 रुपए था। नेक्स्ट डे जब 9:15 मार्केट ओपन हुई तो आपका शेयर का भाव 105 पे खुला या 95 पे खुला। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओवरनाइट जब मार्केट बंद हो चुकी है, इंडिया की मार्केट, तब भी दुनिया तो चल ही रही है। कोई न्यूज आ सकती है ऐसी, यूएस की मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है रात को, कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है जो किसी कंपनी के खिलाफ हो, गवर्नमेंट कोई टैक्स बढ़ा घटा सकती है, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट को लग सकता है कि ये शेयर 100 रुपए का नहीं है तो 105 का होना चाहिए। दूसरी तरफ नेगेटिव भी लग सकता है कि 100 का तो बहुत महंगा है, इसी तो 95-90 रुपए का होना चाहिए। तो उस वजह से नेक्स्ट डे स्टॉक 5-10% ऊपर या नीचे खुल सकता है, और ऐसा होता है तो अनएक्सपेक्टेड रिस्क हो जाएगा। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है दोस्तों,
और वो खुला नीचे तो आपको नुकसान होगा। शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और गैप अप खुल गया स्टॉक तो आपको नुकसान होगा। तो उसे कहते हैं ओवरनाइट रिस्क। इसके रीजन हो सकते हैं बैड अर्निंग, किसी कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए, अपने एनुअल रिपोर्ट्स या क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए आफ्टर मार्केट आवर्स, आफ्टर 3:30, तो नेक्स्ट डे, और उसमें उसको उस कंपनी ने बहुत नुकसान किया है, उस साल के अंदर प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो नेक्स्ट डे हो सकता है उसका शेयर गैप डाउन के साथ खुले। लेकिन आपको तो पता नहीं था ना कि वो कंपनी नुकसान करने वाली है। वॉर हो जाती है, हमारे यहाँ तो रात हो गई, लेकिन अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में तो दोपहर या सुबह होती है उस टाइम पे। वहाँ पे कोई वॉर अनाउंस हो सकती है या कोई और डिस्प्यूट आ सकता है जो हमारी मार्केट को इफेक्ट करे। साथ में सेबी का कोई नया रूल बना सकती है या कुछ भी ऐसा इवेंट हो सकता है जो मार्केट पार्टिसिपेंट को कोई शेयर या इंडेक्स का भाव सही ना लगे, वो कम या ज्यादा लगने लगे, और नेक्स्ट डे वो शेयर या इंडेक्स बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाए और आपके पास आपके ऊपर ये अनएक्सपेक्टेड रिस्क हो जाएगा। अपनी ओवरनाइट पोजीशन को ऑलवेज हेज योर ओवरनाइट पोजीशन। हेज करना क्या होता है? डेरिवेटिव्स जब आएंगे तो हम उसे अच्छे से सीखेंगे। अभी भी वैसे भी दोस्तों आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो अभी ट्रेड सीख रहे हैं, अभी तो अभी ट्रेड मत कीजिएगा जब तक आप ढंग से सीख ना लें। अभी ट्रेड करके हाथ जलाने का कोई फायदा नहीं है। होल्डिंग का सिंपल मतलब है द पोजीशन ऑफ द स्टॉक यू होल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आज मेरे पास 100 शेयर में रिलायंस के खरीद रखे हैं, मतलब वो खरीद रखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बेचने वाला हूँ कल परसों, तो मेरी होल्डिंग्स है वो। या मैंने HDFC के 50 शेयर खरीद रखे हैं, या मैंने CDSL के कुछ शेयर खरीद रखे हैं, या जोमेटो के शेयर खरीद रखे हैं। किसी भी शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को या गोल्ड को या करेंसी को मैंने खरीद के अपने डीमेट अकाउंट में रखा हुआ है, वो होल्डिंग्स कहलाती हैं। उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? जो भी आपकी होल्डिंग्स है वो आपकी मनी को ब्लॉक करके रखती है। अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और मैंने 10 शेयर खरीद रखे हैं तो मैं 1000 रुपये ब्लॉक है उस शेयर के अंदर। जब तक मैं उस शेयर को बेचूंगा नहीं, वो 1000 रुपया मुझे मिलेगा नहीं, राइट। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इंट्राडे ट्रेडर मोस्टली पोजिशनल भी कर सकते हैं, मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता हूँ, मोस्टली ऑप्शन सेल करता हूँ। सो जो मेरी होल्डिंग्स है वो मैंने सारी प्लेज कर रखी है अपने ब्रोकर को, और मुझे मार्जिन मिल जाता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ एज अ बिगनर आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा ये जानना, बट ये समझ लीजिए जो मेरे पास शेयर्स हैं, जो हमारी होल्डिंग्स है, हम उसको यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए। हमें अपने शेयर बेचने की जरूरत नहीं है, वो शेयर पे हमें मार्जिन मिल जाता है। इसकी हम डिटेल में आगे और जानेंगे, ठीक है। बट इंट्राडे ट्रेडर यूज their holdings to do trade without selling them। होल्डिंग्स के लिए क्या कह सकते हैं हम कि आप हमेशा गुड क्वालिटी स्टॉक्स को ही होल्ड करें। दोस्तों कचरा स्टॉक, पेनी स्टॉक्स को ना होल्ड करें, ना उनको अकाउंट में रखें, उनका कुछ नहीं पता वो कब जीरो हो जाए। सो अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज जिनका बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, मार्केट में अच्छी प्रेजेंस है, लोग उस कंपनी को नाम से जानते हैं, या आपने उनके फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए अच्छे से, उसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करें। नहीं तो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं या इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स की इन्वेस्टिंग नहीं पता है आपको तो दोस्तों मैंने बेसिक्स यूज मैंने अपनी पिछली वीडियोस में समझाए हैं, आप जाके हमारी पिछली वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड आगे जाके मे बी नेक्स्ट वीक इंडेक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। स्क्वायर ऑफ पोजीशन। स्क्वायर ऑफ पोजीशन करना क्या होता है? स्क्वायर ऑफ पोजीशन करना होता है डिसीजन लेना, मींस सेलिंग अ लॉन्ग और बाइंग अ शॉर्ट पोजीशन। मतलब आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में, अब उसको आप बेच रहे हैं 105 में, 108 में, 110 में, 90, 95 में, लॉस में या प्रॉफिट में मैटर नहीं करता। आप अपनी पोजीशन को आप खत्म कर रहे हैं, कह रहे हो ठीक है आपको अपना पैसा फ्री कर देंगे। आपने 100 शेयर लिए 100 रुपए के, तो आपके 10,000 रुपये लग गए। 10,000, हाँ 10,000 रुपये लग गए आपके। अब 10,000 रुपये तब तक वहीं पे रहेगा जब तक आप जो खरीदा उसको बेच नहीं देते, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर देते। इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ करना। चाहे आप नुकसान में करें या प्रॉफिट में करें, मैटर नहीं करता है। दूसरी तरफ आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, हमने सीखा शॉर्ट पोजीशन क्या होती है कि आपने किसी चीज को सेल किया है तो उसको आप बाय बैक कर लेते हैं, तो वो कहलाता है स्क्वायर ऑफ करना। सिंपल सी बात है, अपनी बेट को काट लेना, अपनी पोजीशन को काट लेना, आप जैसे भी समझे उसे स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। व्हेन मोस्टली जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं या मैं करता हूँ, जब आपका टारगेट अचीव हो जाए या आपका स्टॉप लॉस हो जाए। टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि आप एनालिसिस करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, ये मेरा टारगेट है, वहां पे वो स्टॉक पहुंच गया, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपको लगता है, आपको लग तो रहा है ये ऊपर जाएगा लेकिन वो ऊपर नहीं गया या फिर नीचे जाएगा, जो भी आपकी डायरेक्शन है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग या शॉर्ट, आपके अगेंस्ट चला गया। आपके लिए वही प्लान होना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट चला गया तो मैं क्या करूंगा, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आपको पता होना चाहिए आपको कितने लॉस पे निकल जाना है।
तो उसे कहते हैं स्टॉप लॉस। तो अगर आपका टारगेट आ गया या स्टॉप लॉस आ गया तो अपनी पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, 315 316 हो चुके हैं, 330 होने वाले हैं, तो भी आप स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हो चुका होता है उस ट्रेड में। कैश सेगमेंट में अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपको इंट्राडे में उसको स्क्वायर ऑफ करना है। स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं आपके ऊपर बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है। पोजीशन में घुसना जितना इंपॉर्टेंट है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री है उतनी ही इंपॉर्टेंट एग्जिट भी है। स्क्वायर ऑफ करना, अपनी पोजीशन से एग्जिट करना। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों। गैप अप क्या होता है? गैप अप होता है अ स्टॉक और इंडेक्स ओपन हायर देन द प्रीवियस क्लोज प्राइस। आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। मैं निफ्टी एक्टिवली ट्रेड करता हूं तो मैं उसका चार्ट ज्यादा रेफरेंस का यूज कर सकता हूं। अब सर्कल के अंदर, अब यहाँ पे सर्कल के अंदर अगर देखेंगे, यहाँ पे ये कल क्लोज हुआ है 17,079 पे निफ्टी क्लोज हुआ है और नेक्स्ट डे ओपन हुआ है 17,206 पे। ये गैप अप हो गया जी हाँ। क्लोज यहाँ पे हुआ और ओपन ऊपर हुआ, इसे कहते हैं गैप अप। हायर गैप अप्स शोज अ बुलिशनेस इन द मार्केट। मतलब प्राइस, आप ऐसे समझिए कोई स्टॉक 100 रुपए पे आज क्लोज हुआ, वो 102 रुपए पे खुल रहा है, मतलब 2% ऊपर खुल रहा है। इसका मतलब कि लोगों को लग रहा है कि इसका प्राइस तो 102 रुपए होना चाहिए। अब रीजन कुछ भी हो सकते हैं, अभी पीछे समझाया आपको। ओवरनाइट रीजन क्या हो सकते हैं? कंपनी की अर्निंग्स हो सकती हैं, कोई न्यूज हो सकती है, कोई कोर्ट का फैसला हो सकता है, कोई वॉर, किसी भी रीजन की वजह से सुबह स्टॉक या मार्केट गैप अप करके खुल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है? ट्रेडर्स हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। कोई स्टॉक 100 रुपए का है, वो नेक्स्ट डे 102 रुपए खुल गया और आपके लिए तो वो गैप हो गया ना, आपने तो मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। अब ट्रेडर उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं। कई बार एक स्ट्रेटेजी चलाते हैं लोग, गैप फिल स्ट्रेटेजी, कि वो शेयर गैप फिल करने वापस आएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो निफ्टी वापस नहीं गैप फिल करने आया, ये गैप अप हुआ और ऊपर ही निकल गया सीधा। लेकिन कई बार स्ट्रेटेजी यूज की जाती है कि गैप अप हो गया तो वो गैप फिल करने आएगा। मोस्टली बेरिश मार्केट में ज्यादा होता है वो। अगर मार्केट बेरिश है, मतलब मार्केट नेगेटिव चल रही है, अगर स्टॉक नेगेटिव चल रहा है, रोज गिरता जा रहा है और अचानक से गैप अप हो जाए तो चांसेस होते हैं कि वो अपना गैप फिल करने वापस आता है। तो वो हम स्ट्रेटजीज में जानेंगे। अभी समझ लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी तो बनती है और गैप अप हो जाता है। आगे चलते हैं। जो रिस्क मैंने आपको ओवरनाइट पोजीशन के अंदर बताया था, वो रिस्क इसके अंदर है। कोई शॉर्ट पोजीशन लेके गए हैं और अगले दिन गैप अप खुल गया तो आपको तो रातों रात नुकसान हो गया। आपको तो पोजीशन को एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, स्क्वायर ऑफ करने का मौका ही नहीं मिला, आपको तो नुकसान हो गया बहुत बड़ा। इसलिए मैंने कहा था दोस्तों, उसी पोजीशन को कैरी कीजिए जिस पोजीशन में आपको प्रॉफिट है। अगर वो आपके अगेंस्ट गैप अप खुल भी गया या गैप डाउन खुल भी गई तो कम से कम आपका नुकसान कम होगा और शायद नुकसान हो ही ना, सिर्फ आपका प्रॉफिट चला जाए। इसी की तरह दूसरा होता है गैप डाउन। दोस्तों लॉजिक सेम ही है। ये चीज यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी 17,328 पे क्लोज हुआ था और नेक्स्ट डे ओपन हुआ है 17,158 पे। सो करीब करीब 200-180 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन है। इट्स अ वेरी बिग गैप डाउन। सो गैप डाउन क्या होता है? कोई चीज 100 रुपए पे क्लोज हुई है 330 पे, आज मार्केट 330 पे क्लोज हुई है, स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, कल खुली तो 98 पे सीधा प्राइस खुला, बीच का गैप रह गया, बीच के प्राइस का। इंपॉर्टेंस क्या है? हायर गैप डाउन शोज बेयरनेस। डेफिनेटली जब बड़ा गैप डाउन है मतलब कुछ तो न्यूज है, कोई न्यूज है या कोई रीजन है, तभी मार्केट ने उस प्राइस पे ओपन नहीं किया जिस प्राइस पे वो कल क्लोज हुआ था। अपॉर्चुनिटीज दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में हमेशा है। ऐसा माना जाता है मार्केट में कि मार्केट गैप फिल करने वापस आती है, बट वो दोस्तों हमेशा नहीं होता है कि वो गैप फिल करने आए। तो इसको कोई स्ट्रेटजीज मत समझिएगा। मार्केट कंडीशन देखी जाती है, मार्केट बहुत बुलिश है और गैप डाउन हो गया है, वो बाय करने का मौका मिल गया। सोचिए कोई शेयर है 80 रुपए से शुरू हुआ था और 110 पहुंच गया, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, और आप खरीद नहीं पाए। सोच रहे हो यार अब तो 110 हो गया, अब क्या खरीदूंगा यार मैं, कब से वो 80 रुपए 90 रुपए पे खरीद लेता, 100 रुपए पे खरीद लेता तो आज प्रॉफिट में होता। अगले दिन गैप डाउन हो गया, वो खुल गया 100 रुपए पे, 98 रुपए पे, 95 रुपए पे, आपको मौका मिल जाएगा एंट्री करने का। ये अपॉर्चुनिटी आप ऐसे यूज कर सकते हैं। या कोई शेयर गिरता जा रहा है, आप कहते हो अरे यार ये तो 100 रुपए से चला था 70 रुपए पे आ गया, मैंने शॉर्ट ही नहीं किया, और खुल जाए वो नेक्स्ट डे 80-85 रुपए में, उस टाइम उसको शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। बट देख के दोस्तों, अगर कोई चीज गैप अप हुई है तो उसके पीछे कोई रीजन है, उसको समझ कर ही ट्रेड कीजिए। रिस्क, ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क है दोस्तों, ओवरनाइट पोजीशन का रिस्क है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं ये सोचकर कि कल मेरा शेयर और बढ़ेगा भी, और अगर गैप डाउन हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। पहली बात तो वही ट्रेड लेके जाएं जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा हो। ट्रेड को लेके जाएं तो उसको प्रॉपर्ली हेज करके जाएं ताकि आपका नुकसान लिमिटेड हो, अनलिमिटेड नुकसान ना हो। अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।
ऐसा नहीं है कि ये ट्रेडिंग जार्गन्स खत्म हो गए हैं, अभी और भी ट्रेडिंग जार्गन्स हैं। आई थिंक 3 वीडियोस लग जाएंगी इसको बनाने में। इस पूरे वीकेंड हमें शायद ट्रेडिंग जार्गन सीखने में ही लग जाएगा। बट अब इतनी लंबी वीडियो, इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट्स की वीडियो तो हो ही गई होगी। सो कोई पॉइंट नहीं है इतनी बड़ी वीडियो बनाने का, ओवरलोड हो जाएगा आपके ऊपर। अभी जो मैंने आज ट्रेडिंग जार्गन्स बताए आपको, आप इनको देखिए। आप कोई पुराने न्यूज़ या कोई और वीडियोस उठा के देख लीजिए, या कोई किताब पढ़ के देखिए, आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। आप रिलेट कीजिए, आपको कितना इजीली समझ में आने लगेगा। दोस्तों, इनमें से कोई स्पेसिफिकली कोई जार्गन्स आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर कोई आपके दोस्त वगैरह या फैमिली मेम्बर सीखना चाहता है, आप उनके साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोस, वो भी सीख सकते हैं फ्री में हाउ टू ट्रेड द स्टॉक मार्केट। Thank you so much, guys. Have a nice day ahead. Bye bye.